नवंबर 2019 ईडन गार्डन बांग्लादेश व मुकाबला भारत के माबैन दूसरा टेस्ट मैच। बम्बोइंग भारतीय तेज गेंदबाज जारेहाना और खतरनाक रहे। पिंक बॉल क्रिकेट में आपका स्वागत है, जहां गेंद ज्यादा देर तक नहीं रहती है और मजबूत सिलाई की वजह से पहले 10 से 15 ओवरों में उछलती रहती है, जबकि बॉल पर लगाई गई मोटी परत लाह पेंट या लाइकर पर होता है। उसे विकेट से तेजी से छलांग मरवाने में मदद मिलती है, लेकिन ये गुलाबी बॉल अपनी चमक खोने के बाद रिवर्स स्विंग नहीं करती, जो तभी हो सकता है जब एक हिस्सा खुरदरा हो और दूसरा चमकदार, और न ही स्पिन में मदद करती है। जैसे जैसे खेल जारी रहता है, रन जमा करना और भी आसान हो जाता है। इसी वजह से सिर्फ 11 गुलाबी बॉल टेस्टों में 2 बल्लेबाज गैर मामूली ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे। डेविड वार्नर की पाकिस्तान के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त 335 रन 2019 एडिलेड टेस्ट में और पाकिस्तान के अजहर अली का 302 वेस्टइंडीज के खिलाफ 2016 दुबई में। बल्लेबाजों के खिलाफ इतना एक तरफापन है कि हिंदुस्तानी क्रिकेट के मशहूर ओपनिंग बल्लेबाज सुनील गावस्कर के मुताबिक सुर्ख और गुलाबी बॉल के एदादो शुमार को अलग अलग रखना चाहिए। तो विराट ये चाहते हैं कि गुलाबी गेंद कुछ और भी वक्त तक सख्त रहे, ताकि बल्लेबाज के लिए कुछ तो चैलेंज हो। अगर बॉल नरम हो जाएगी तो गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं रहेगा। ये टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। दुनिया भर में सिर्फ 3 कंपनियां क्रिकेट बॉल बनाती है। इंग्लैंड में ड्विक, जहां तमाम गेंद हाथ से तैयार की जाती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का कूकाबूरा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो पूरी गेंद मशीन से बनाते हैं। और तीसरा हिंदुस्तान का एसजी, जहां सिर्फ गेंद की सीम हाथ से सिली जाती है। हाथ से बने लाल ड्विक बॉल के बहुत से शायकीन हैं, जो ये मानते हैं कि ये ज्यादा स्विंग करता है, लंबे अरसे तक मजबूत रहता है और स्पिन में भी मदद करता है, जो मशीन से बने कूकाबूरा के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर है। हर एक मुल्क के पास अपनी अपनी एक अलग पसंद होती है कि वो किस गेंद का इस्तेमाल करेंगे। भारत टेस्ट में एसजी, ओडीआई में कूकाबूरा और रात दिन वाले दलीप ट्रॉफी में अब एसजी, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ड्विक इस्तेमाल करते हैं और बाकी तमाम कूकाबूरा। सवाल यह है कि नए रंग की गेंद की क्या जरूरत? क्या सुर्ख और सफेद काफी नहीं है? इसका जवाब बताया गया है विजिबिलिटी, यानी कि मंजर। एक रोजा मैचों में लाइट में गेंदबाजी का मतलब आमतौर पर यह था कि फील्डिंग टीम को हारने की इम्कान ज्यादा थी। ओस या ठंडक गेंदबाजों को गेंद सही तरीके से पकड़ने में दुश्वारी पैदा करती है, क्योंकि उंगलियां फिसलती रहती। कितनी बार आपने देखा होगा कि कैसे आखिरी ओवर्स में तौलियों से गेंद को सुखाने की कोशिश की जाती है। चौके छक्कों की मार खाने के बाद सफेद गेंद की खाम चमड़ी नजर आने लगती है, जिससे फील्डिंग मुश्किल हो सकती है, खास तौर पर जब गेंद तेज हवा में मारी जाती है और फील्डर उसे रोशनी में पकड़ने की कोशिश करता है। अगर वो कैच पकड़ भी ले तो ये मुमकिन है कि गीले ओस की वजह से गेंद बाहर फिसल जाए। इस सुर्ख गेंद पर एक ग्रीस कोटिंग दी जाती है, जो कि ओस को चमड़े तक पहुंचने से रोकता है। वहीं गुलाबी गेंदों पर ग्रीस नहीं बल्कि पेंट की मोटी कोटिंग स्प्रे की जाती है, ताकि पानी आसानी से फिसल जाए, ठीक वैसे जैसे बारिश का पानी आपकी कार के बोनेट से फिसलता है। रोशन गुलाबी रंग की वजह से बल्लेबाज गेंद को आसानी से देख सकते हैं। फील्डर्स भी, स्टैंड में बैठे तमाशाई और टेलीविजन पर खेल देखने वाले सभी लोग तमाम क्रिकेट गेंदें कॉर्क, सुतली, रबर और ऊनी धागा यानी कि यार्न से बनाई जाती है और समान पैदावारी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए गेंद चमड़े के 4 टुकड़ों से ढांक दी जाती है। हर एक गेंद में मजमूई तौर पर 6 कतार के टांके लगाए जाते हैं, लेकिन हर एक की फिनिशिंग मुख्तलिफ होती है। ये बताते हैं ड्विक बॉल के मालिक दिलीप जजोदिया। रेड ड्विक बॉल की सीम एक लंबे अरसे तक बरकरार रहती है, क्योंकि ये हाथ से सिला होता है और टांके चमड़े के नीचे गहराई तक पहुँचे होते हैं। जबकि ड्विक के गुलाबी गेंद का काला मसनोई और लिनन बाहर की तरफ निकलता है, जिससे एक बेहतर गिरफ्त मिलती है। समझो कुछ शनि ग्रह जैसा। हालांकि जितना गेंद कानूनी तौर पर गोल होनी चाहिए, उसके अंदर है 71 से 73 मिलीमीटर के बीच और तकरीबन 160 ग्राम के दरमियान, जबकि मशीन से बनी गोल कूकाबूरा बॉल की सीम पूरी तरह से दबी हुई है, जैसे कि सीम सिर्फ दिखावे के लिए है। डाई का रंग और फिनिशिंग ये तय करता है कि कौन सी गेंद किस शक्ल में इस्तेमाल की जाए। सुर्ख रंग की गेंद का इस्तेमाल दिन में खेले जाने वाले टेस्ट और वनडे मैचों में होता है। सफेद गेंद डे नाइट वनडे और T20 में इस्तेमाल की जाती है और अब गुलाबी गेंद दिन रात के टेस्ट मैचों के लिए।
ये गुलाबी एसजी गेंद जिसका इस बार बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, पहले की बेनिस्बत में ज्यादा देर तक मजबूत बनी रही। हम गुलाबी बॉल को सुर्ख गेंद की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिंक बॉल की कहानी शुरू होती है 2006 लंदन से मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC में, जब कूकाबूरा से पूछा गया आप खास डे नाइट टेस्ट क्रिकेट के लिए बॉल क्यों नहीं बना सकते, जिन्होंने फिर कई अलग अलग रंग की गेंद का तजर्बा किया। ऑप्टिक पीला जैसे टेनिस बॉल वाला रंग, चमकदार उज्जवल सब सीम, व्हाइट सीम वगैरह, जिनमें से कुछ ऊंचे कैच पकड़ने में साफ तौर पर दिखाई देते थे। हालांकि उस रंग से बल्लेबाजों ने शिकायत की उसका रंग पिच के भूरे रंग के साथ मिल जाता है, इसलिए साफ नजर नहीं आता और इसी वजह से गुलाबी इत्तेफाक राय का रंग बना। नजारे की आजमाइश की इस घड़ी के बावजूद भारत बांग्लादेश खेल में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने ये शिकायत की। गुलाबी गेंद को देखना थोड़ा मुश्किल है, खास तौर पर सूरज डूबने के वक्त। एस रवि भारत के माहिर अंपायर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेला गया दुनिया का पहला गुलाबी टेस्ट मैच की सदारत की। शाम को 30 से 45 मिनट के दौरान गेंद को देखने में थोड़ी मुश्किल जरूर होती है। डे नाइट वनडे में इनिंग के दरमियान का वक्फा शाम को मंसूख करता है। भारत बांग्लादेश गुलाबी गेंद के टेस्ट में भी चाय के वक्फे के वक्त को भी शाम के वक्त एडजस्ट कराने की कोशिश की गई। हम अपने बांग्लादेश के शायकीन से माफी चाहते हैं, लेकिन उनसे घरेलू जीतना एक बात है और ऑस्ट्रेलिया की उछलती पिचों पर खतरनाक तेज गेंदबाजों का सामना करना बिल्कुल अलग। अगर विराट कोहली का मूड अच्छा रहेगा तो गाबा में शायद गुलाबी गेंद टेस्ट का इम्कान है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया रस्मी तौर पर BCCI से एक नहीं बल्कि 2 पिंक बॉल टेस्ट के लिए दरख्वास्त करेंगे। मुमकिन तौर पर दिसंबर 2020 सीरीज के दौरान गाबा और एडिलेड में। हमें इस बात की खुशी है कि भारत ने पिंक बॉल से खेलना शुरू कर दिया है। विराट, जो गुलाबी बॉल के साथ खेलना नापसंद करते हैं, सौरव के कहने पर बांग्लादेश के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हो गए, वो भी सिर्फ 3 सेकंड में, ताकि नए BCCI सरबराह नाराज न हो। लेकिन 2018 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के इसी दरख्वास्त को इनकार कर दिया था और शायद 2020 की इस तजवीज को भी मना करने की गुंजाइश है। विजय टैगोर अपने मुंबई मिरर कॉलम में लिखते हैं, टीम मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुलाबी गेंद के साथ खेलकर टेस्ट वर्ल्ड कप की अहलियत को गंवाना नहीं चाहते। आज की तारीख में हिंदुस्तान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में सबसे ऊपर है और अगर फाइनल में खेलने की यकीन दहानी रहेगी तो ही ऑस्ट्रेलिया में गुलाबी बॉल टेस्ट के लिए तैयार होंगे। टेस्ट से ज्यादा मकबूल T20 और ODI है और अब आएगा वक्त T10 का। हम जैसे T20 और एक दिवसीय मैचों की मार्केटिंग करते हैं, ठीक उसी तरह टेस्ट क्रिकेट की भी मार्केटिंग होनी चाहिए। अगर लोगों की हौसला अफजाई करेंगे तो ही वो स्टेडियम में भरेंगे, लेकिन स्टेडियम भरने के लिए दूसरी चीजों की भी जरूरत होती है बैनुल अक़वामी सतह पर, जैसे साफ सुथरे टॉयलेट, मुफ्त पीने का पानी, बैठने की आरामदायक कुर्सियां, पहुंचने की सहूलियत वगैरह। खैर, भारत के पहले गुलाबी गेंद टेस्ट की हौसला अफजाई में कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में तकरीबन 60,000 नाजरीन भरे। गुलाबी गेंद क्रिकेट क्या सच में एक मुख्तलिफ खेल है या धुआं या आईने का खेल? कितना सच, कितनी मार्केटिंग, आप ही बताइए। बिस्बो की शायरी, व्हाइट रेड अब बॉल का वक्त गुजरता आज, गुलाबी रंग शायद करे अब क्रिकेट पर राज। रोशन गुलाबी रंग है कई मायने में ठंडा, कैचों में इस बॉल से कम होगी अब भूल, बल्ले की ये दोस्त है रन देती है खूब। बिस्बो पूछे क्रिकेट का क्या बदलेगा रूप। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।